आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम। अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि हम इस रिमाइंडर थ्योरम का कहां पर यूज कर सकते हैं और ये रिमाइंडर थ्योरम हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा रिमाइंडर के बारे में। जैसे हम बात करें कि हम डिवाइड करते हैं 20 को और वो भी हमारे पास है 6 से, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 और रिमाइंडर बचेगा 2। तो मतलब इस डिवीजन के अंदर हम रिमाइंडर बहुत इजीली और बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को हम बात करें कि आपको डिवाइड करनी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2। मैंने आपसे कहा आपको ये इक्वेशन इससे डिवाइड करनी है। अब मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आने वाला है। अब उस केस में आप क्या बोलोगे, डिवाइड करके देखते हैं हम। तो डिवाइड करने के देखने के लिए हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और हमारे पास है x प्लस 2, ठीक है। इस x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x स्क्वायर आ जाए, x से, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कर दोगे तो ये कट जाएगा, यहां बचेगा 3x प्लस 7, ठीक है। अब क्या करोगे आप, प्लस 3 से 3x प्लस 6 माइनस 1। मतलब हमारे पास इसका जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर कितना है, 1। और ये रिमाइंडर हम बिना डिवाइड किए नहीं निकाल सकते थे। ऐसा इक्वेशन और देख सकते हो आप। जैसे हमारे पास आप डिवाइड कर रहे हो इसको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को, ठीक है, और आपके पास है x प्लस 3 से मुझे फाइंड करना है इसका रिमाइंडर। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि मैं इसे कर सकता हूं डिवाइड। तो मैं क्या करूंगा, x दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x, यहां बच जाएगा मेरे पास, माइनस करोगे तो 2x प्लस 9 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 6, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। भाई इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 3, मतलब इस इक्वेशन का हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3 और इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास ओवरऑल जो बेसिक फंडा है रिमाइंडर फाइंड करने का अभी तक जो हमें पता था, उसके अंदर हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद जो बचता था दैट विल द रिमाइंडर। लेकिन अब हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस में इस तरीके से रिमाइंडर निकालेंगे जो आप बहुत ही कम टाइम के अंदर रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो आया कुछ इस तरीके से। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया बट थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी इन्होंने। कह रहा फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, उसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास है ये एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यदि मैं इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक बार चेक करके देखो। यही तो होगा, x के ऊपर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय x माइनस 4, यही तो बोल रहा है ये। तो सेम चीज है। एक तरीका तो ये है कि आप इसे पूरा डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो डायरेक्ट आप लिख दो। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत वो भी जल्दी। अब क्या करना है आपको, जिससे डिवाइड करना है उसको आप इक्वल टू 0 पुट करो। तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो, यहां पे हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये वाली बात रही हमारी सबसे पहले, जिससे भी आपको डिवाइड करना है, या डिनोमिनेटर बोल सकते हो आप, या फिर इस केस में कह रहे हो तो आपके पास x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करो, x आपके पास आ गया 1। अब क्या करना है, इस 1 की इक्वेशन जो 1 आया आपके पास, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। कैसे, ये x की वैल्यू 1 आ गई ना, यहां पे हमारे पास 1 पुट करो तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, मतलब देखो जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना है आपको, 1 पुट करो। 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। बात करोगे आप इसकी तो 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या आ रहा है 1 माइनस 3 प्लस 3, तो दोनों कट गए, कितना आ गया 1। p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू आ गया है 1। अच्छा, इसमें जो भी आपके पास ये वाली चीज आएगी दैट विल द रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया है, रिमाइंडर आ गया है आपके पास, रिमाइंडर आप क्या लिखोगे, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। तो आपका रिमाइंडर आ गया है 1, रिमाइंडर आ गया है इस इक्वेशन का। अब इसमें देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और वो भी सेम है बिल्कुल। क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड दैट वी आर डिवाइडिंग बाय x प्लस 2। क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को हमें डिवाइड करना है किस चीज से, x प्लस 2 से। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी डिनोमिनेटर में हो
या फिर जो आपके पास x+2 जिससे आप डिवाइड करना चाह रहे हो उसको आप क्या करो, x+2 को आप इक्वल टू पुट कर दो 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -2। यहां तक बात समझ में आई। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को ऊपर पुट कर देते हैं, तो p ऑफ -2 जो होगा वो हमारा क्या आएगा, दैट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है भाई, ओके। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, p ऑफ -2 निकालते हैं हम, तो मतलब जहां जहां पर x है वहां पर हमने क्या पुट कर दिया है, -2, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू -2 की पावर 4, 6 इंटू -2 की पावर 3, 2 इंटू -2 की पावर 2, -2 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं हम, तो 2 इंटू -2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, दैट इज 16, माइनस 6 इंटू ये आएगा -8, ये हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू +4, ये +2 प्लस 2। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम, 62 जा 32 प्लस 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, आप इन सबको ऐड करके देखो, ये 80 हो गया, ये 88 और ये 92, ये हमारे पास आ गया 92। P ऑफ -2 हमारे पास आ गया है 92, मतलब यही हमारे पास क्या आया है, यही हमारे पास आ गया है रिमाइंडर। तो बहुत इजी हो गया हमारे पास रिमाइंडर निकालने के लिए, जिससे भी डिवाइड करना हो उसको इक्वल्स टू 0 पुट करो और उसमें वैल्यूज पुट कर दो ऊपर की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए और उसका आंसर चेक कीजिए कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, खुद ट्राई कीजिए। अब देखिए हमें करना क्या है कि यदि आप इसको सबसे पहले क्या को पुट करना है, 3x - 1 को पुट करना है 0 के बराबर, और 3x कितना आ जाएगा हमारे पास 1, x कितना आ जाएगा 1/3। तो मतलब अब हमको क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। आपको क्या करना है, f ऑफ 1/3 निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर। ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं इसे, क्या आएगा, f ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर क्यूब माइनस 6 इंटू 1/3 होल स्क्वायर 2 इंटू 1/3 माइनस 4। एलसीएम ले लेते हैं इसका हम, क्या आ जाएगा 1/27 माइनस 6/9 प्लस 2/3 माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 27। f ऑफ 1/3 निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया एलसीएम 1/27। तो 27 यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, माइनस 3 जा 18, यहां पर 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाए 9 से, तो ये हमारे पास फिर से 18 आ जाएगा, माइनस यदि हम इसकी बात करें तो 27 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें 27 आ जाए 27 से, तो 27 इंटू 4 108, इससे ये कट गया, ये हमारे पास आ गया है 1 माइनस 108/27। इसका आंसर आ रहा है -107/27 f ऑफ 1/3, और यही हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है रिमाइंडर। ठीक है भाई, तो इजीली रिमाइंडर हम फाइंड कर पा रहे हैं, सिर्फ डिवीजन देखना है किससे करना है और उसके बाद हम रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हम सीखेंगे एक नया कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट क्या बोलता है, इफ द पॉलिनोमियल्स दिस, एक ये पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ये, इसने कहा लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड्स बाय x - 3। एक एक करके हमें दोनों पॉलिनोमियल को x - 3 से डिवाइड करना है, और हमें ये देखना है कि दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम भाई जिससे डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू को करते हैं इक्वल टू 0, और x हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, ओके। इसका रिमाइंडर निकालना है और इसका रिमाइंडर निकालना है, दोनों का रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, सेम। इसका रिमाइंडर निकालते हैं पहले हम, इसको मान लेते हैं px, तो लेट px इज इक्वल्स टू ax³ प्लस 4x² प्लस 3x - 4। इसको मान लेते हैं qx।
क्यू एक्स हमारे पास आ गया है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए। ठीक है, इसका रिमाइंडर निकाले। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, पी ऑफ 3, और वो कितना आएगा, a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, कितना आ जाएगा 27a प्लस 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस 4, ये हमारे पास आ जाएगा 27a प्लस, इसमें से माइनस कर दोगे 5 बचेगा और यहाँ 41। P ऑफ 3 बच्चों हमारे पास आ गया है, मतलब पहली वाली इक्वेशन जो आपके पास ये दी हुई थी उसका रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 27 प्लस 41, 27a प्लस 41। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना आने वाला है, कैसे आएगा, Q ऑफ 3 निकाल के। फिर हमने ये तो कहा था जो वैल्यू हमारे पास x की आती है उसे जिस पॉलिनोमियल में आप डाल दोगे उसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको इसमें डाला तो इसका रिमाइंडर आ गया, इसमें इसको डाला तो इसका रिमाइंडर आ गया। क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, तो 3 3 9 27 माइनस 12 प्लस a, तो ये कितना आ गया 15 प्लस a क्यू ऑफ 3। दोनों का रिमाइंडर क्या आ गया भाई, इसने क्या बोला है, लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो P ऑफ 3 इज इक्वल्स टू Q ऑफ 3, वैल्यू पुट कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 27a प्लस 41 इज इक्वल्स टू 15 प्लस a। ठीक है, इसको आप यहां ले जाओ 26 आ जाएगा, इसको आप वहां ले जाओ तो माइनस 26 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 27a माइनस a इज इक्वल्स टू 15 माइनस 41, तो आ जाएगा 26a इज इक्वल्स टू माइनस 26 और a इज इक्वल्स टू माइनस 26 अपॉन 26, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमारे पास मतलब जो a की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास a आ गया है माइनस 1। तो a इसने निकालने को कहा था हमसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, ये पॉलिनोमियल दिए, 2 पॉलिनोमियल दिए गए होंगे और वो बोलेगा लीव द सेम रिमाइंडर। एक और एग्जांपल देखते हैं सेम एज इट इज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास सेम क्वेश्चन, बट थोड़ा हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो हो चुके हैं चेंज, और जिसे हमें डिवाइड करना है वो भी हो गया चेंज। क्या बोल रहा है, 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं बट लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड्स बाय x प्लस 2। अब हमारे पास जो डिवीजन है वो हम डिवीजन कर रहे हैं किससे, x प्लस 2 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को इक्वल्स टू पुट कर देंगे 0 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 2। ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। अब इसको हम मान लेते हैं px, तो ये p ऑफ x हमारे पास होगा ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13। रिमाइंडर निकालते हैं p ऑफ माइनस 2 से, तो आ जाएगा a इंटू माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 माइनस 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 8a प्लस दैट इज 4 3 12 माइनस 13, तो ये आ जाएगा माइनस 8a माइनस 1, दैट इज p ऑफ माइनस 2। ये चीज हमारे पास आ गई है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं, इसको हम मान लेते हैं qx। qx हम मान लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। ये हमारे पास आ गया। वैल्यू क्या पुट करनी है, रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना है, x माइनस 2 पुट करना है और 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस a। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 8 प्लस 10 प्लस a, और यहां पे आ जाएगा माइनस 16 प्लस 10 प्लस a माइनस 6 प्लस a आ गया हमारे पास रिमाइंडर। तो दोनों का रिमाइंडर हमारे पास आ गया है और इसने कहा था सेम रिमाइंडर हमारे पास छोड़ रहे हैं वो, तो मतलब p ऑफ माइनस 2 दैट इज इक्वल टू q ऑफ माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पुट कर दो, क्या पुट कर सकते हो आप, माइनस 8a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस a। तो ये प्लस a यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a, ये आ जाएगा माइनस 8a माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 9a माइनस
5, ये दोनों कट गए, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/9, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/9। तो इसी तरीके से हमने देखा दो क्वेश्चन हमने किए जिसमें हमारे पास रिमाइंडर सेम हुआ करते थे और पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे हमें 2। इसमें हम बात करने जा रहे हैं अब ऐसे क्वेश्चन की जो लगभग आपके मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है और हर बार लगभग आता भी है और आने के चांसेस भी इस साल बहुत है। तो अब है क्या, इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कर सकते हो उसको। लेट R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल है ये, आर डिवाइडेड बाय x+1 एंड x-2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है, ये एक पॉलिनोमियल को यदि मैं x+1 से डिवाइड करता हूं, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है पहले वाले के लिए पहले वाला, दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला। मैं इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा R1, और इस पॉलिनोमियल को मैं x-2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा R2। तो इसने बोला है R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x+1 एंड x-2 रिस्पेक्टिवली। इसको डिवाइड करना है x+1 से, इसको डिवाइड करना है x-2 से, और रिमाइंडर आएगा R1 एंड R2। तो पहले हम बात करते हैं x+1 को हम पुट करते हैं 0 और हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -1। ठीक है भाई। उसके बाद इसको हमने माना हुआ है px, इसको हम मान लेते हैं px एंड दैट इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 7। ठीक है, हम वैल्यू निकालेंगे p ऑफ -1 की और ये आ जाएगा -1 की पावर क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5a इंटू -1 माइनस 7। तो ये हमारे पास आ गया है -1 की पावर क्यूब -1 प्लस 2 माइनस ये माइनस प्लस 5a और -7। ये हमारे पास आ गया है -8 -6 -6 प्लस 5a। बेटा ये आपके पास आ गया है रिमाइंडर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं R1, क्योंकि इसने बोला था पहले वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे x+1 से तो रिमाइंडर आपका R1 आएगा। बात करते हैं अब दूसरे वाले केस की, किससे डिवाइड करना है, x-2 को डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है भाई, x की वैल्यू आ गई 2। आपने इसे मान लिया है qx कितना है आपके पास x³ प्लस ax² माइनस 12x प्लस 6। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, q ऑफ 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। कितना आ गया यहाँ पे, ये 8 आ गया है प्लस 9 4 जा 36 माइनस 24 प्लस 6। ओके, यहाँ पे सॉरी हमारे पास ax² है ये, तो a 4a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम सॉल्व करके देखें तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 14 और ये हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस 10। q ऑफ 2 आ गया है हमारे पास एंड दैट इज R2 आ गया है हमारे पास। तो R1 भी हमारे पास है और R2 भी हमारे पास है, और इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6। मतलब हमें करना क्या है, ट्वाइस ऑफ R1, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 कितना है भाई, -6 प्लस 5a प्लस कितना है R2 हमारे पास कितना है 4a माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 2 इंटू -6 माइनस 12 प्लस 10a प्लस 4a माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6 आ गया भाई हमारे पास। तो 10a प्लस 4a कितना आ जाएगा हमारे पास, 10a प्लस 4a कितना आ जाएगा 14a, -12 और -10 आ जाएगा -22 इज इक्वल्स टू 6। -22 को साइड लेके जाओ तो 14a इज इक्वल्स टू 28 और a इज इक्वल्स टू 28/14, और ये कट के हमारे पास आ गया है 2। और हमें a की वैल्यू ही निकालनी थी, तो a की वैल्यू निकालने के हमारे पास कितना आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। R1 and R2 are the remainders when the polynomial this and this divided by x+1 and x-2। इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है x+1 से और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है आपको x-2 से। रिमाइंडर R1 आ गया
R2 आ गया, वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास A की वैल्यू 2 आ गई है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने क्या है, इसके बाद हमारा लगभग रिमाइंडर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सारे कवर कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्या बोल रहा है, द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल है ये, दिस इज A, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x-4, दोनों पॉलिनोमियल को यदि मैं x-4 से डिवाइड करता हूं तो जो इसका आएगा वो आएगा रिमाइंडर 1 और इसका आएगा रिमाइंडर 2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ A इन ईच केस। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, रिमाइंडर R1 और R2 निकालना। इस वाले को हम मान लेते हैं px, डिवाइड किससे करना है हमारे पास, x-4 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ गया हमारे पास 4, ठीक है। अब हम मान लेते हैं एक चीज को px और एक को qx। सबसे पहले px मानते हैं हम, px क्या बोला हुआ है इसमें, ax³ प्लस 3x² - 3, ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, p की जगह x की जगह वैल्यू डालेंगे 4 की, तो ये आ जाएगा a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर - 3, ये हमारे पास आ गया है। तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 64, 64a प्लस ये कितना आएगा, 4 4 जा 16 3 जा 48, 48 - 3 मतलब 45 आ गया। तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू 64a प्लस 45, ये हमारे पास चीज आ गई है। और ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है R1, ठीक है भाई। यदि मैं qx मान लूं, qx क्या रहेगा बताओ, वो रहेगा 2x³ - 5x प्लस a, ठीक है। इसको हमने px मान लिया, इसको हमने मान लिया qx। तो निकालना क्या है आपको, q4 निकालना है आपको, एंड दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, एंड दैट इज 4 3 जा 4 4 जा 16 4 जा 64, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 64 2 जा 128 माइनस 20 प्लस a, ठीक है भाई। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 108 प्लस a, q निकाला है 4 और इसी के साथ आपका आ गया है R2। अब हम बात करते हैं हर एक इंडिविजुअल केसेस की। x इक्वल टू 4 तो हमारे पास आ गया था, आपने नोट भी कर लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। बात करते हैं हम पहले वाले केस की। पहले वाला केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस हमारे पास बोल रहा है R1 R2 के बराबर है, ठीक है। R1 हमारे पास कितना आया है, 64a प्लस 45 इज इक्वल्स टू 108 प्लस a। भाई 45 करते थे माइनस वहां पर और a ले आते हैं यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 64a माइनस a इज इक्वल्स टू 108 माइनस 45, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 63a, ये भी आ रहा होगा 63 और a आ गया होगा हमारे पास 63/63 इज इक्वल्स टू आ गया है 1। तो पहले वाले केस में तो आपके पास आ गया है 1, R1 ये सेकंड वाला केस और केस थर्ड, इन दोनों के आंसर आप कमेंट्स में लिखो जल्दी से फटाफट। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो R1 हमारे पास कितना आ गया था, R1 हमारे पास आ गया 64a प्लस 45 और R2 हमारे पास आ गया 108 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा 65a प्लस 108 प्लस 45, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 108 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो 65a प्लस यदि आप इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 153 इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आ गया -153/65, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है सेकंड केस में। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाला हमारे पास क्या है, 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू R1 कितना आएगा 64a प्लस 45 माइनस 108 प्लस a। भाई इन दोनों को ब्रैकेट में रखना जिससे कि आप साइन चेंज कर पाओ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 128a प्लस 90 माइनस 108 माइनस a, क्योंकि बाहर माइनस है दोनों को साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 127a
माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 127 a इज इक्वल टू 18 और a हमारे पास आ गया 118 अपॉन 127। तो इस क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं अब, और इस रिमाइंडर थ्योरम से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।